हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ गुरुकुल लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। अभी अभी बीपीएससी का रिजल्ट आउट हो गया है, जो आप लोगों को काफ़ी दिनों से वेटिंग आप कर रहे थे, प्रतीक्षारत थे आप कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। तो बीपीएससी ने आज शाम को जो रिजल्ट है आपके, जो बीपीएससी का जो वेबसाइट्स है bpsc.bis.nic.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसमें जो रिजल्ट अभी निकला है आपको 11th-12th के लिए रिजल्ट निकला है। जो जिन लोगों ने अपना 11th-12th में जो आपने सब्जेक्ट से पेपर दिया है, आप वेबसाइट पे जाके आप वेबसाइट को पहले आप चेक करें। उस पर अपना आप जो आपका रोल नंबर है, जो आपका नाम है, उसमें आप चेक करें। क्योंकि अभी जो उसका वेबसाइट चल रहा है बीपीएससी का काफ़ी स्लो चल रहा है, इसलिए स्लो चल रहा है कि आपको पता है इतने सारे बच्चों ने पेपर दिया है और हर सब्जेक्ट का अलग अलग उसमें पीडीएफ डाला जाता है। तो सबसे पहले तो आप ऐसा कर लें कि अगर मोबाइल में आप देख लेते हैं तो सही है, नहीं तो आप जैसे साइबर कैफ़े है उसमें जाकर आप लिस्ट ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हिंदी का उसमें डाला गया है 11th-12th के लिए, और इसमें जो बताया गया है कि आपको जिस जिस पेपर का आपने पेपर दिया था, उसका जो आपने एग्जामिनेशन से पहले आपने फॉर्म फिलअप किया था और जो जो आपको सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड किया था, तो अभी वेरिफिकेशन तो आपका हुआ नहीं है। उसी ऑनलाइन वेरिफिकेशन के थ्रू जो आपने डाला है उसी को साक्ष्य मानकर उसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका जो नाम है उसमें दिया गया है कि आपका आपका किस डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो अपने नाम के आगे आप देख लें कि आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है नहीं, उस किस डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो हो सकता है कि आपको अगर मोबाइल में दिक्कत हो तो साइबर कैफे में जाकर के आप उसका लिस्ट निकाल के उसमें आप आसानी से आप देख सकते हैं। करना क्या है कि आपको जो जो आप उसमें डॉक्यूमेंट्स डाला है आपने, लाइक जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो जो जो सर्टिफिकेट है उसका आपका ओरिजिनल होना चाहिए। और इवन एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जो एडमिट कार्ड में जिस एडमिट कार्ड से आपने पेपर दिया था वो भी एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। और आपको किसी भी कास्ट से अगर आप बिलोंग्स करते हैं, लाइक जैसे ओबीसी हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ, या कोई दिव्यांगता वाला है, तो आपका उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आपका वहाँ पर दावा जो है प्रस्तुत आप कर सकें। तो इसके लिए जो आपका स्कूल अलॉटमेंट किया गया है, तो अभी तो आपको उसी आधार पर ऑनलाइन जो आपने जो फिलअप किया था उसी आधार को साक्ष्य माना गया है। लेकिन वहाँ पर अगर आप किसी भी तरीके से आप अपने जो सर्टिफिकेट है वहाँ पर आप दे नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो पात्रता है कैंसिल हो सकती है। इसलिए कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि गलत तरीके से अपना जो है सर्टिफिकेट बना लेते हैं। तो ये चीज़ है कि आपको जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो वो मतलब ओरिजिनल होनी चाहिए। और अगर आप जैसे विकलांगता हैं तो वहाँ पर विकलांगता वाले को लिए है कि जैसे एम्स है, तो एम्स में आपको उसकी जो आपने प्रूफ लगाया है तो वो प्रूफ सही है कि नहीं, तो एम्स से जांच किया जाएगा। प्लस जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हैं, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में आपका क्या है कि जो दावा आप जो करेंगे कास्ट का, तो वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए आपके पास। तो लेटेस्ट जो जानकारी है यही है कि 11th-12th का रिजल्ट डाल दिया गया है और जो है तुरंत आपको नेक्स्ट डे में हो सकता है कि आपको 9th-10th का भी मिल जाए। अभी पीआरटी के बच्चे जो हैं है नहीं, तो पीआरटी के बच्चों को भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसलिए वेट करना पड़ेगा पीआरटी के बच्चों को कि आपको पता है कि पीआरटी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई है। 20 को सुनवाई है, 20 अक्टूबर को। तो 20 से तो पहले संभव नहीं है, 20 को क्या होता है उसके अनुसार ही, चूँकि इसमें बीएड वाले को लेना है नहीं लेना है। तो क्या मैंने पहले भी एक आपको वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि केवीएस में तो मतलब कि रिजेक्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए अभी तक जो बीएड वाले भरे थे तो पीआरटी का रिजल्ट ही नहीं आया, जबकि पेपर उसका फरवरी 2023 में हुआ था। तो इसी की वजह से जो पीआरटी का रिजल्ट है अभी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही नहीं, कुछ दिन का ये है। अब क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कुछ राज्य सरकारें को जो शिक्षा जो विषय होता है वो राज्य सरकार के अंदर में आता है और राज्य सरकार चाहती है कि बीएड वाला भी इसमें शामिल हो। तो देखिए क्या होता है, उसका जो केस जो है, जो मुकदमा दायर है, उसका क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद जो ही रिजल्ट आएगा आई थिंक उसी दिन डाल दिया जाएगा। तो फिलहाल आप जो भी बच्चे अपने 11th-12th के लिए इन्होंने पेपर दिया है, आप अपना रोल नंबर नाम आप चेक कर लें कि जिस सब्जेक्ट से आपने दिया है उस सब्जेक्ट में आपका नाम है कि नहीं। और जो भी स्कूल में अलॉटमेंट आपको किया गया है
उस स्कूल में आप करीब करीब एक दिन पहले चले जाएं वहाँ पे और स्कूल को आप ज्वाइन करें। अगर वहाँ पर ज्वाइन करने के संबंध में अगर आपको जैसे सर्टिफिकेट आपको जांच वहाँ पर होगी तो आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है बीपीएससी ने क्लियर किया है कि जो वाटर मार्क होता है उससे आपके जो मार्क्स जो डॉक्यूमेंट्स है वो चीज़ चेक किया जाएगा। अगर जिसका डुप्लीकेट होगा तो फिर उनकी जो पात्रता है वो रद्द कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अंतिम हो गया आपका ये चीज़ है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है तो आपकी जॉब लग गई है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अगर गलत पाया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में तो आपने दिया है तो उसमें पूरी तरह से वेरिफिकेशन होता नहीं है, लेकिन वहाँ पर ऑफलाइन में आपको सारा सर्टिफिकेट जो है वहाँ पर दिखाना पड़ेगा जहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए जहाँ पर आपका जो नाम है लिस्ट, आप डिस्ट्रिक्ट आप देखिए किस डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है। इसमें जो भी सब्जेक्ट से आपने फिलअप फॉर्म किया था उस सब्जेक्ट को लेकर के अपना रोल नंबर आप डाल करके और वेबसाइट डाल करके आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ मोबाइल से नहीं होता है तो आप बगल में साइबर कैफे है, वहाँ से आप लिस्ट निकाल लीजिए, उसमें आराम से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो नवीनतम जानकारी होती है तो मैं आपको बीपीएससी की तैयारी भी करवाता हूं। जैसे कि किसी बच्चे का अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट जो बीपीएससी TRE सेकेंड पेपर आ रहा है उसमें आप जो मेरा जो चैनल है द गुरुकुल लर्निंग, इसमें आपको जैसे कि जीएस में पढ़ाता हूं तो जीएस का जो टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। करेंट अफेयर्स है और पूरा पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सारा आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसके लिए जो हमारा चैनल है द गुरुकुल लर्निंग 772 द गुरुकुल लर्निंग 772, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई कमेंट करना है इसके संबंध में तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं करूँगा। पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल जाओ अपना नाम देखो कि उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। थैंक फॉर वॉचिंग।